नाम और धाम के ऊपर अपना नाम विस्तार के साथ कंकाल का ऐसा प्रबल स्वरूप होता जा रहा है जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने आत्मस्वरूप की स्थिति के लिए सिद्धांत और साधनाएं बताई, उस पर चल पाना बहुत कठिन होता है। अब क्या है कि पहुंचना उसी जगह है। अगर हम प्रगट में जब नाम धाम का आश्रय लेकर इस पार्थिव शरीर और इस पार्थिव भोगों का चिंतन छूट जाए, ये भी चिंतन छूटेगा तो हमारा सहज स्वरूप है ही, चिंतन से ही हमारी वृत्ति फंसी हुई है। तो अब चाहे उसे ज्ञान के द्वारा हम हटाएं या भक्ति के द्वारा, भगवान शंकराचार्य ने कहा है स्वरूपानुसंधान में भक्ति बहुत ही प्रधान वस्तु है। इसलिए अगर हम नाम में देखो, चाहे कितना भी कोई ज्ञानी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से बढ़कर बोधवान थोड़ी, लेकिन भगवान के साक्षात स्वरूप है, लेकिन वो भी अपनी जिज्ञा से हरिशरणम और भगवान महादेव जी को परम वैष्णवाचार्य हैं। तो इसलिए हमको ऐसा गुरुजन ये इशारा देते हैं कि ज्ञान केवल त्रिमात्रिका माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन रसास्वादन जो है वही आत्मस्वरूप प्रभु, जो हमारे चेहरे में श्री कृष्ण बोलो, श्री राम बोलो, कोई भी नाम लो उन्हें, वो आत्मस्वरूप प्रभु अपने और कोई नहीं, अपने आत्मस्वरूप। इस पर तो प्रकाश डाला ही नहीं जाता, क्योंकि मेन चीज जो है वो अब क्या है कि ये जो भागवतिक महापुरुषों के द्वारा स्थापित ये साधन पद्धतियाँ हैं, जी जी, इन पे विषयों में चित्त लगने के कारण इतना कमजोर हो जाता है प्राणी कि वो सोचता है कि बहुत पहाड़ जैसी चढ़ाई, हम इस पर नहीं चढ़ सकते। फिर उसे सरल ढंग से लगाया जाता है कि जैसे आप विषय में लगे हो, हम विषय छोड़ने के लिए आपको नहीं कह रहे, लेकिन आप विषय छोड़ नहीं सकते तो ये पकड़ लीजिए ना, आपको पकड़ने का स्वभाव है तो आप पकड़ लीजिए ना, आप नाम को पकड़ लीजिए, धाम को पकड़ लीजिए, आप वाणी जो रसमयी लीलाएं प्रभु की हैं उनका गायन कीजिए, उनका श्रवण कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका मन और आपकी बुद्धि ये पवित्र होगी। जब संसार का और भोगों का चिंतन छूटता है और प्रभु का चिंतन होता है तो बुद्धि प्रकाशित होने लगती है, उसमें विवेक जागृत हो जाता है और मन जो है वो सत संकल्प वाला बनने लगता है। यद्यपि वो निसंकल्प नहीं होता, वो संकल्प युक्त ही रहता है, पर उसका सत संकल्प बनने लगता है और सत संकल्प से ही वो असत असाधनों का त्याग जो ही करता है तो सत्संकल्प रहित होने की उसको मार्ग मिल जाता है, वो सत्संकल्प भी रहित हो जाता है, तो वो अमना हो गया, वो आप्त काम हो गया। इसीलिए ये जो भक्ति मार्ग है ये बहुत सहज और सरलता से
जीव को निर्विषय कर देता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में ऐसी तलवार तीक्ष्ण विवेक की होनी चाहिए कि वो स्वीकृत ही ना होने दे, पर पूर्वाभ्यासवश, जन्म जन्मांतरों की पूर्वाभ्यासवश उपासक सावधान नहीं रह पाता और कहीं न कहीं देह भाव से युक्त हो जाता है। और जहाँ देह भाव से युक्त हुआ, फिर वो संकल्प विकल्प के जाल में, अपने ही जाल में स्वयं फंस जाता है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाल निकालती है और उसी में खेलती है, उसी में फंस जाती है। ऐसे ही ये जो जीव है, ये जो प्राणी है, ये अपने संकल्प की वासना जाल को फैलाता है और इसी में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थिति होने पर एक मैं के सिवा कुछ नहीं रह जाता, ऐसे भक्ति में माना हुआ भेद है नहीं, माना हुआ भेद मैं और प्रभु, ये माना हुआ है। सवाल हल करने के लिए ये मानी हुई संख्या है, मैं और प्रभु, जबकि है नहीं, क्योंकि अभी वो जानता नहीं इसलिए। और जब जान जाएगा तो जानत तुम्हें हो जाएगी। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुदिना रहे, एक रहे नंदलाल। समझ गए? अब ना मैं रह गया है ना तू रह गया है, वही साक्षात ब्रह्म नारायण हरि, जो जिस भाव की उपासना करता वो एक ही परम तत्व है, दूसरा नहीं। वो भावना के द्वारा जो उपासक देखना चाहते हैं वो सर्व सामर्थ्यशाली वैसे उसको दिखे। इस तत्व की यही महान महिमा है। इसको हम जैसे देखना चाहेंगे वैसे ही वो दिखाई देगा। हम नानात्व में देख रहे हैं तो नानात्व में दिखाई दे रहा है, हम विषयी बन जाए तो विषय रूप में दिखाई देता है, हम निर्विषय हो जाए तो सच्चिदानंद रूप में दिखाई देता है। वही तत्व है अब भी, ऐसा नहीं कि वो प्रकाशित हो जाता है, वही तत्व है, बस केवल हमारे देखने की दृष्टि बदल जाती है। जहां दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एक मात्र परमात्म तत्व विराजमान है। हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते कि ये क्रूरा पिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, केवल वस्तु ही वस्तु है, इष्ट ही इष्ट है, तत्व ही तत्व है, नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। तो भक्ति इतना सरल सहज ढंग से वो आत्मस्वरूप का बोध करा देती। अब देखो इसमें कितना सुंदर बोध है, ना तो मन स्थिति, न बुद्धि स्थिति, न अहम स्थिति, न चित्त स्थिति, एक रहे हो नंदलाल। कहाँ रहे हो? बाहर भीतर सर्वत्र आ गई ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। भक्ति से वही अनुभव होता है, पर इसमें भेद स्वीकार करके साधना की जाती है। तो रसास्वादन के लिए अभेद होते हुए भी वो भेदभाव बना रहता है, इसीलिए वो मोक्ष को प्राप्त ना हो करके प्रभु की नित्य सेवा में पहुंच जाता है, जो मोक्ष से भी सरस है। जब जो भेद अभेद में स्थित हो गया, जो भेद अभेद में स्थित हो गया वो मोक्ष अधिकारी हो गया, और जो अभेद में स्थित होते हुए भावनात्मक भेद है वो लीला में प्रवेश कर गया। जो भावनात्मक उपासना है, चाहे दास्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव की, जो भी भाव रखने वाला है, थोड़ा सा उसके हृदय में अद्वैत होते हुए भी द्वैत भाव रहता है। जब सर्वत्र ब्रह्म है, वासुदेव है, श्री कृष्ण है, प्रभु है, तो यहाँ भी तो वही है। जो मैं है वो भी तो वही है। मैं, शास्त्रों में इस मैं का वर्णन किया, वही है। इस भाव के होते हुए भी, ये स्थिति होते हुए भी वो रसास्वादन के लिए भेद स्वीकार करता है सेवक स्वामी का, पर वो अज्ञान जनित नहीं होता, वो बोध जनित होता है। उसमें ऐसा नहीं कि अज्ञान, जैसे भगवान महादेव जी परम बोध संपन्न है, जो भी कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो इन्हीं से प्राप्त करता है। यही विविध रूपों में अवतरित होकर ज्ञान प्रकाशित करते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। लेकिन कितने महान भक्त भी हैं, तो क्या इनको द्वैत का भी बोध है क्या? विचार कर लीजिए। जो ऐसी स्वरूप स्थिति में है, शिव स्वरूप हैं, जिनकी आराधना समस्त चराचर करता है, तो उनको अभी क्या भेद बकाया थोड़ी है गया है। भगवान की जहाँ भी अवतार होते हैं वहाँ आप जाते हैं, वहाँ दर्शन के लिए लालायित होते हैं, वहाँ की चरण रज लेकर ऐसे लगाते। गंगा जल जो भगवान शिव के चरणों में विराजमान है, वो भगवान श्री हरि का चरणामृत ही है, सब कोई जानता है। गांगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरस्यारी पापापहारी पुनात्मा। ऐसे बोध संपन्न होते हुए भी वो रसास्वादन के लिए
भावनात्मक भेद अंतर में स्वीकार करते हैं, तभी वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तभी वो काकभूषुंडी जी की सभा में हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुनते। कौन सा ज्ञान इनको चाहिए? ये जो चर्चा सुन रहे तो कौन सा है? तो बोध संपन्न है, ज्ञान की खान है, ये समुद्र है बोध के, भगवान ही तो है, ज्ञान समुद्र है। लेकिन ज्ञान समुद्र होते हुए भी ये प्रेम की पिपासा इनके हृदय में है। वृंदावन में देखो गोपीश्वर बन करके विराजमान है, जहाँ जहाँ भी प्रभु अवतार लेते हैं वहाँ वहाँ प्रभु वहाँ जा करके विराजमान होते हैं भगवान। तो जो ज्ञान का स्वरूप है वो त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान का जो रस है वो उपासना पद्धति है, उपासना है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जन भी जो ज्ञान संपन्न हो गए हैं वो किसी भी भाव से वो प्रभु की उपासना करते हैं। देखो जो दंडी सन्यासी भी होते हैं, ओम नमो नारायणाय, हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणव स्वरूप नारायण आपको, जबकि नारायण में तदात्म है, नारायण में तदात्म है, लेकिन नारायण का उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं रहता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भक्त को वेदांत तत्व का ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परम रस में डूबे हुए सेवक जी महाराज हमारे यहाँ हैं, तो उन्होंने प्रेम तत्व को प्रेम रूप में स्वीकार किया है कि सर्वोपरि तत्व प्रेम है। महापुरुषों ने जिस भावना से आराधना की, बता रहे हैं इस तत्व की यही महिमा है, आप जिस भावना से आराधना करो वैसा ही आपको अनुभव होगा। तो उन्होंने उस प्रेम तत्व को हरिवंश रूप में देखा, हरिवंश। अब उन्होंने देखा कि आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मन, मेरी आत्मा के रूप में वही हरिवंश चंद्र जो प्रेम स्वरूप हरिवंश प्रकाशित हो रहा है। क्यों? उनका श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, जो वेद के द्वारा तत्व जाना जाता है वो हरिवंश ही है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, जो अभेद तत्व वही हरिवंश है। इस तत्व की इतनी बहुत सूक्ष्मता पूर्वक महिमा है कि इसे जिस रूप में देखो वैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही दिखाई देता है। जहां जहां भी जो भी आराधना किए, अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान है। नारद जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवर्षि मैं तुम्हें क्या बताऊं, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ये चेतन अचेतन जितना सब कुछ राधा कृष्णमय है। तो तत्व है ना एक, लेकिन महापुरुषों ने जो भावना की वैसा ही उसको दर्शन हुआ। इस तत्व दर्शन के लिए आराधना उपासना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ज्ञान मार्ग में भी है, जब तक वो ज्ञान मार्ग का साधक अपने गुरु को साक्षात ब्रह्म मानकर उनके वचनों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे बोध नहीं हो सकता। गुरु कृपा से ही उसे आत्मबोध होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु। तो उपासना आई ना, भक्ति आई ना, आराधना आई ना। बिना गुरु आराधना इष्ट आराधना के तत्व का बोध नहीं होता, क्योंकि स्वयं तत्व ही गुरु रूप में विराजमान है, शास्त्र रूप में विराजमान है, संतों के रूप में विराजमान। अपना परिचय वो दे रहा है। जैसे संत जन परिचय देते हैं भगवान का कह के, तो आप ये समझो उनके हृदय में जो स्फुरित हो रहा है उसी तत्व का वो परिचय दे रहे। वो स्वयं वो तत्व स्वरूप हो चुका है, ब्रह्म स्वरूप हो चुका है, भगवत स्वरूप हो चुका है। तो भक्ति इतना सरस है कि इसमें सबसे पहली बात कि अहम नहीं आता, क्योंकि इसमें रहता गुरु कृपा से हमें मिल रहा है, आराध्य देव की कृपा से मिल रहा है, तो इसमें बाधा नहीं होती, क्योंकि सबसे दैन्य रहता। बाधा वहीं खड़ी होती है जहां अपने में कुछ श्रेष्ठता का भाव आता है, और ज्ञान में अगर सही मार्ग नहीं मिला तो यही में फंस जाता है कि वो अपने में, चूंकि उस मय को अंतःकरण धर्म से जो युक्त है वो मलिन मय को पवित्र मय में स्थापित नहीं कर पाया, और मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करके फिर वो क्रियाओं में फिसल जाता है। जब तक अंतःकरण जनित जो मय स्फुरित हो रहा है वो जब तक सच्चिदानंदमय में स्थित नहीं होगा तब तक वो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि नहीं हो पाती, और इसमें सहज में हो जाती है। आराधना करते करते तन्मय हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीट दूसरे कीट को लाके अपना चिंतन करवाता है तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी हो जाता है। ऐसे ही भक्ति में अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से अपने आराध्य देव का जब चिंतन तन्मयता पूर्वक होता है तो वो बिना शरीर छोड़े आराध्य देवमय हो जाता है। आराध्य देवमय। श्री तुकाराम जी जहां चरण रखते थे वहां की भूमि से स्फुरित होता था विठ्ठल 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 विठ्ठल।
जना वही कंडे को छू लेती थी, जो थापने में उससे निकलता था विठल विठल विठल। कौन सा ऐसा रूप है जो रामकृष्ण परमहंस जी ने माता काली जी में न देखा हो? तो अब देखिए, तत्व एक ही है। महापुरुषों ने जैसी दृष्टि की वैसा ही अनुभव हो गया, वैसा ही हमें साक्षात्कार हो गया। बड़ी कृपा करे, हम हो भाग्य मानते हैं कि आप सब काशी से आकर हमें दर्शन दिए। वृंदावन दर्शन का हमें आज परम लाभ प्राप्त हुआ। राधा श्री राम।